आप लोग हमारा आज है चैप्टर नंबर 8 एनर्जी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। गिव वन एग्जांपल। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह स्टोर किया जाता है, उसके एक एग्जांपल दे दो। कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज इन एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल ब्रिक लाइंग ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर। अब आप लोग देख लें कि कोई जो ब्रिक है, यानी कि जो क्या नाम है, हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर उसको हम ऊंचाई पे रखें तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है ना। तो वहाँ से अगर उसको गिराएंगे तो नीचे आकर आपका सर फाड़ेगी कि नहीं फाड़ेगी। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं। दूसरी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज यू ड्रॉप अ बॉल इट बाउंसेस अ फ्यू टाइम्स एंड स्टॉप्स। यानी कि एक बॉल है, आप उसको गिराते हो और ये चंद दफ़ा जो है बाउंस करती है, उछलती है, उसके बाद रुक जाती है। डज द एनर्जी डिसअपियर। एक्सप्लेन योर आंसर। क्या इसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई, गायब हो गई? एनर्जी गायब हो गई है कहा, इसने खत्म हो गई नहीं कहा है। ठीक है, एनर्जी उसके अंदर मौजूद है लेकिन वो डिसअपियर हो गई है। इर्द गिर्द जो माहौल है उसके अंदर क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई। यस, एनर्जी डिसअपियर्ड इन द एनवायरनमेंट इट केप्ट बाउंसिंग अनटिल इट हैज एनर्जी। या जब तक एनर्जी इसके अंदर मौजूद थी तब तक जो है क्या हो गया, ये बाउंस करती रही। जब इसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनवायरनमेंट में जो है वो हो गई, मूव हो गई, तो वो क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो इसको जमीन के अंदर ऊपर रखा हुआ है, वरना अगर वो नहीं होती थी ये उछलती रहती, वरना क्या होती। ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर बॉल के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जमीन की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसको बाउंस कराए, उसको क्या कराए, बाउंस कराए। ठीक है, तो बॉल के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये रुक गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो इन्वायरमेंट दोस्त यानी माहौल दोस्त कैसे होते हैं। बिकॉज दे काज नो हार्म टू द इन्वायरमेंट एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। क्योंकि उनको जो है वो माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उनको फिर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कैन अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। एक्सप्लेन योर आंसर। क्या एक बॉडी का जो है, एक बॉडी के अंदर एनर्जी होती है अगर ये मोशन न करती हो तो भी क्या इसके अंदर एनर्जी होती है? यस, क्योंकि सच बॉडीज पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल हम देते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया, अ ब्रिक लाइंग ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर। यानी कि एक जो ब्लॉक है वो फ्लोर के टॉप पर है। इट इज़ मोशनलेस, ये मोशन में तो नहीं है, बट हैज पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज मोस्ट ऑफ एनर्जी वी यूज कम फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी हम जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से क्यों आता है। तो इसका आंसर ये है बिकॉज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर लो कॉस्ट एज कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड इजीली अवेलेबल। यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कम कीमत में। फॉर एग्जांपल कोयला है, उसकी कीमत कम है, उसकी कीमत क्या है? कम है। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को अगर हम बनाने के लिए बायोगैस हम बनाना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। वो क्या होगा? महंगा पड़ेगा। और ये आसानी से मिलते हैं, और ये क्या होते हैं? आसानी से मिलता है। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है वो आसानी से नहीं मिलते। रिन्यूएबल वो आसानी से नहीं मिलते। ठीक है।